गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट देख लिए। अब सिक्स्थ है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट में हमने क्या किया था, कंटिन्यूअस है आईएनजी होगी और पास्ट है इसलिए वो भूतकाल का होगा। तो प्रेजेंट में हमने लिखा था रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा रहा था, रही थी, रहे थे। तो अब हम हिंदी के वाक्य की जो आइडेंटिफिकेशन है वो लिखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी हिंदी के सेंटेंस में, इसमें होगी हमारी रहा था, रही थी और रहे थे। ये क्या हो गई, ये वाक्य की पहचान हो गई। अब इसके बाद में बारी आई हमारे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसी की वजह से तो पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है, इसलिए अब इसके हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो होते हैं वॉज और वर। अब वॉज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा, सेम वही है, केवल हमें क्या ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर आएगा। अब केवल और केवल आई जो है, प्रेजेंट का आई जो है, जिसके साथ हम क्या लगा रहे थे, एम लगा रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पर इसमें क्या आ जाएगा, वॉज के साथ आई आ जाएगा। अगर आई के साथ कभी वर आता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। लास्ट पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में हमने देखा था ना, वो कौन सा हो जाता है, वो कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। ऐसे सेंटेंस जो इम्पॉसिबल होते हैं, संभव होना जिनका मुश्किल होता है, क्योंकि वो भूतकाल में हो चुके होते हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आई, ही, शी, इट, नेम, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो वहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा। और यू, वी, दे, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ हमेशा वर आएगा। अब बारी आई हमारी किसकी, मेन वर्ब की। तो अब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी लगाने के रूल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख लिए थे कि लास्ट लेटर अगर ई है तो आईएनजी लगाते समय उसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद में कुछ वर्ड्स हमने ऐसे देखे थे कि लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वॉवल है तो हम क्या कर रहे थे, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल रन वाला देखा था हमने, तो रन में रनिंग देखा था ना हमने, तो ये चीज इसमें भी लागू होगी, पर हम इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने उसमें देख लिया, उसमें लिख लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने क्या क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन, रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद में हमने देखा वॉज और वर। अगर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हो तो वहां पे वॉज आएगा, यू, वी, दे प्लूरल हो वहां पे वर आएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वो कंडीशनल सेंटेंस हो तो वहां पर हम आई के साथ में वर लगाएंगे, अदरवाइज आई जो है वो हमेशा किसमें आएगा, वॉज के साथ सिंगुलर में आएगा। फिर मेन वर्ब हमारा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, आईएनजी के जो रूल है वही चलेंगे। अब इसके बाद हम सेंटेंस पे आते हैं। अच्छा, हमने टाइम शोइंग वर्ड्स नहीं लिखे, भाई इनकी पहचान कैसे होगी इंग्लिश के सेंटेंस में, क्योंकि जब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हमें फिल करना है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने में हमें क्या चाहिए, टाइम शोइंग वर्ड्स चाहिए ना, कि हम उससे पहचान जाए कि ये कौन से टेंस का है, और उस टेंस को पहचानते ही हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाते हैं। तो टाइम शोइंग वर्ड्स कौन कौन से होंगे इसमें मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं वो क्लॉज होते हैं और जो व्हेन और व्हाइल से कनेक्ट होते हैं। क्लॉज कौन से होते हैं, जो दो सेंटेंस होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और कनेक्टिव जो उनको जोड़ते हैं। तो व्हेन और व्हाइल से जुड़ने वाले मोस्टली सेंटेंस किसमें होते हैं, आपके पास्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। अब इसमें और वर्ड इन दोज डेज, और या फिर इसमें आपका देन जो है ये वर्ड भी आता है। तो अब टाइम शोइंग वर्ड्स कौन कौन से, मोस्टली सेंटेंस देखिए आपके एग्जाम में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगे व्हेन और व्हाइल वाले आएंगे,
इन दोज डेज भी आ सकता है उसमें, क्योंकि दीज डेज हमने क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था ना, तो दीज की क्या हो गई, दोज पास्ट हो गई ना, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई, एफर्मेटिव सेंटेंस सीधा सिंपल चलेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगी, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है बारिश हो रही थी, हो रही थी, तो क्या हो जाएगा, बारिश हो रही थी, क्या हो रही थी भाई, सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया जो हो रही है, तो बारिश के लिए ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे, इट, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। अब देखिए यहाँ पे डबल नहीं हुआ, आपको रन वाला एक एग्जांपल बताया था, एन कॉन्सोनेंट है लास्ट का, पर एन से पहले ए और आई 2 वोवेल्स हो गए ना, अगर यहाँ पे 1 वोवेल होता तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट वर्ड को डबल कर देते, बट यहाँ पे 2 वोवेल्स होने की वजह से क्या हो गया, 1 2 ए और आई है ना, तो हमने क्या किया, ओनली आईएनजी यहाँ पर हमने लिखी। अब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, सूरज डूब रहा था, सूरज डूब रहा था, ये तो हमें पता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पास्ट में बना रहे हैं, पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब आएगी तो व्हेन और व्हाइल से आएगी। लास्ट में आपको सेंटेंस बताऊंगी, इसीलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो सूरज डूब रहा है, क्या लिखेंगे, द सन, सूरज डूब रहा था, क्या लिखेंगे, द सन, था है ना, तो वॉज, सन क्या है, सिंगुलर है ना, तो द सन वॉज सेटिंग। अब देखिए इसमें डबल टी हो गया, क्योंकि टी लास्ट सेट मतलब अस्तोना, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले टी क्या है, सिंगल वोवेल आ गया, इसीलिए लास्ट का कॉन्सोनेंट जो है वो डबल होकर आईएनजी आ गया। क्लियर हो गया ना यहाँ पर। अब देखिए इट के साथ में हमेशा ध्यान रखना है, इट के साथ हमेशा क्या आएगी, इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है, इट इज होगा, इट वॉज होगा, इट वर या इट आर कभी भी नहीं होगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इट के साथ हमेशा इज या वॉज सिंगुलर वर्ब आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव हुआ, इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और इसके बाद हमने सेंटेंस देखे, बारिश हो रही थी, तो बारिश के लिए हमने इट लिखा, क्योंकि रेन रेन 2 बार नहीं लिख सकते ना, तो इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश होना को क्या बोलते हैं, रेनिंग ही बोलते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, इट वॉज रेनिंग। दूसरा है सूरज डूब रहा था, पहले की बात है, किसको बताया जा रहा है, तो द सन वॉज सेटिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव हमें पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट जो चल रहे थे हमारे कंटिन्यूअस, सेम वैसे ही होंगे, केवल इसमें क्या हो जाएगी, इसमें पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से क्या हो जाएगा, इज आर एम की जगह वॉज वर आ जाएगा, और बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो सेकंड जो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य में क्या होगा, स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट। अब नॉट कहाँ आता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है ना, तो वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बन गई। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लिखते हैं, बच्चे शोर नहीं कर रहे थे, शोर नहीं कर रहे थे, तो शोर करना को क्या बोलते हैं, मेकिंग नॉइज बोलते हैं ना, मेक ए नॉइज, तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन सिंगुलर है, प्लूरल है ना, तो क्या आएगा, वर, चिल्ड्रन वर नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, मेक है ना, तो मेकिंग ए नॉइज।
केई मेक। एम ए केई होती है। हमने रूल में क्या देखा था, आईएनजी लगाने का रूल जो था कि अगर लास्ट में हमारे पास वोवल ई है तो ई को रिमूव करके हम आईएनजी लगाते हैं। तो हमने लगाया ना ई को रिमूव करके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें लव, हेट, इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, ई को रिमूव करके फिर आईएनजी लगाई जाती है। ठीक है, अब हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे इसी का। हम बाजार नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, सॉरी, नहीं जा रहे थे तो क्या लिखेंगे हम के लिए, वी वर नॉट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस बना। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो हमने वैसे ही बनाया, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब वर्ब नॉट मेन वर्ब के साथ आईएनजी और फिर अदर वर्ड्स। इसमें भी हमने ये किया, वी वर नॉट गोइंग, वी क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव की बारी आई। इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य जो होते हैं। अब प्रश्नात्मक वाक्य में क्या होते हैं, दो प्रकार से बनते हैं ना, एक तो यस नो टाइप होता है और दूसरा कौन सा होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा WH वर्ड। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप सेंटेंस देखेंगे। यस नो टाइप मींस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है हमारी वॉज और वर, तो हम पहले उसी को लिखेंगे, वॉज और वर। अब इसके बाद में स्ट्रक्चर क्या कह रही है, वॉज वर के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम सेंटेंस लिखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, क्या मोहन सब्जियां खरीद रहा था, क्या मोहन सब्जियां खरीद रहा था। खरीद रहा था क्या, तो क्या हो गया, हाया नामी होगा ना। अगर खरीद रहा था तो हाँ खरीद रहा था, अगर नहीं खरीद रहा था तो क्या बोलेंगे, नहीं मोहन सब्जियां नहीं खरीद रहा था। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, क्या वॉज वर आएगा पहले। अब मोहन क्या है, सिंगुलर है ना, तो क्या आ जाएगा, वॉज। फिर स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा, वॉज मोहन, फिर मेन वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना को क्या बोलते हैं, बाई, तो बाइंग। अब क्या बाइंग, सब्जियां, तो वेजिटेबल्स। क्लियर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वॉज मोहन बाइंग वेजिटेबल्स, यस और नो। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वो क्या होगा, क्या मैं कहानी लिख रही थी, लिख रही थी। सिंपल सेंटेंस है ना, क्लॉज नहीं है, इसलिए हमने ये लिखा है, क्या मैं कहानी लिख रही थी। तो क्या आ जाएगा, मैं, आई को हमने क्या माना, यहाँ सिंगुलर माना ना, वर्ब कब आता आई के साथ, जब वो कंडीशनल होता। पर वॉज आई, अब मेन वर्ब क्या है, राइट, तो WRIT होता है ना, ई रिमूव होगा ना रूल के अकॉर्डिंग, तो ई को रिमूव करके ING, वॉज आई राइटिंग ए स्टोरी और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप बन गया। तो क्या लिखा हमने, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमने लगा दिया, देखिए वॉज क्या के लिए हो गया, फिर सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, मोहन, भाई क्रिया जो कर रहा है वही होगा ना सब्जेक्ट, खरीदने की क्रिया कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन, फिर मेन वर्ब, क्या क्या क्रिया करी है उसने, खरीदने की, तो बाइंग, और क्या खरीदा है, ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स। ठीक है, वॉज मोहन बाइंग वेजिटेबल्स, और इसी में भी यही, वॉज आई राइटिंग ए स्टोरी, क्या मैं कहानी लिख रही थी, तो
यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव हमारा WH वर्ड। अब WH वर्ड जो है हमारा वो हम लिखेंगे, पहले उसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगी भाई इसकी? सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा और उसके बाद पूरी स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव की है सेम एज इट इज वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी। WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बना? WH का बन गया स्ट्रक्चर जो है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, पहला सेंटेंस लिखेंगे, राम और श्याम, राम और श्याम कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो ये क्या हो गया? कहाँ जा रहे थे भाई राम और श्याम? तो वाक्य के बीच में क्या आ गया? प्रश्नवाचक शब्द आ गया ना। हिंदी के वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है इट मीन्स वो सेंटेंस WH वर्ड का है और उसकी स्ट्रक्चर क्या चलेगी? WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कहाँ के लिए क्या लिखेंगे हम? वेयर। कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, बन आएगी। तो राम और श्याम, देखिए खाली एक राम होता तो हम वॉज लिखते, पर राम और श्याम बोथ दो हो गए, प्लूरल हो गया। तो क्या लिखेंगे? वेयर वर सब्जेक्ट राम एंड श्याम गोइंग। हेल्पिंग वर्ब तो लगा दी ना हमने, गोइंग हो गया। अब सेकंड सेंटेंस जो हम लिखते हैं वो हम लिखेंगे, अनिल, अनिल अपने घर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। अब देखिए क्या हमने यस नो टाइप लिखा था, उसमें भी क्या था? क्या था ना। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए अगर वाक्य के बीच में क्या आ जाता है तो वो WH वर्ड होगा, पर वाक्य के पहले अगर क्या आ जाता है तो वो यस नो टाइप हो जाता है। यहीं पे आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या आ गया, अब तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं। तो नहीं, ध्यान रखना है जिसका उत्तर हाँ या ना में होता है वो यस नो टाइप वाला जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, पर जहाँ वाक्य के बीच में क्या आ जाता है वो WH वर्ड से शुरू होता है। ठीक है, तो यस नो टाइप वाला कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला कौन सा? जहाँ वाक्य के शुरू में क्या आएगा। और WH वाला कौन सा? जहाँ वाक्य के बीच में क्या आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? क्या के लिए? व्हाट। अब व्हाट के बाद में WH के बाद में क्या आएगा? वॉज वर्ब। सब्जेक्ट कौन है? अनिल। एक ही है ना, यहाँ पे तो राम और श्याम दो थे, नाम होने के बाद भी यहाँ पे अनिल एक ही है, तो व्हाट वॉज अनिल। अब करना को क्या बोलेंगे? डू बोलते हैं ना, तो अनिल डूइंग। कहाँ डूइंग? अपने घर। व्हाट वॉज अनिल डूइंग इन हिज हाउस। अब हिज क्यों आया भाई? क्योंकि यहाँ अनिल क्या है? देखो अपना जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पे अगर राधा होता तो यहाँ पे क्या करते? हर, हर कर देते। यहाँ पे अगर होता वी तो यहाँ पे भी वर हो जाता और वी के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हो जाता? ओवर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अपना जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्लियर? तो अनिल ही है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? हिज। अगर राधा शी होता तो हर, वी होता तो ओवर, और अगर दे होता तो क्या करते? तो यहाँ देयर कर देते। क्लियर? और यहाँ वॉज होती, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वर और यहाँ हेल्पिंग वर्ब वर होती, क्योंकि वी और दे क्या है? प्लूरल है, और अनिल और राधा क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे अपना जो वर्ड अगर आता है तो उसमें आप गलती नहीं करेंगे। हमने क्या देखा? इंट्रोगेटिव का WH टाइप, WH वर्ड प्लस वॉज और वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ लगा दिया राम और श्याम कहाँ जा रहे थे? वेयर पर राम एंड श्याम गोइंग। और फिर अनिल अपने घर पर क्या कर रहा था?
तो व्हाट वाज अनिल डूइंग इन हिज हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें एक इसके यूजेस जो है वो हम देखेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हेन और व्हाइल वाले क्लॉज सेंटेंस है ना, तो व्हेन और व्हाइल वाले जो सेंटेंस है अब हम एक बार उनको देखते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि व्हेन और व्हाइल वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें इसके यूजेस जो होते हैं वो यूजेस क्लॉज सेंटेंस में होते हैं। तो ये क्लॉज सेंटेंस जो होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी होता है और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी होता है। तो फर्स्ट इसका यूज है विद सिंपल पास्ट, मींस पास्ट इंडेफिनिट जो है, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस यूज में आता है जब वो क्लॉज सेंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बाजार जा रहा था मैंने एक चीख सुनी। अब ये क्या हो गया, मैंने एक चीख सुनी। तो अब जब आ गया व्हेन और व्हाइल वाला, तो क्या लिखेंगे, यहाँ आई हर्ड ए क्राई। आई हर्ड ए क्राई कब सुनी भाई, अब कनेक्टिव जब आता है तो कॉमा नहीं आता है, तो आई हर्ड ए क्राई। अब यहाँ पर चीख जो होती है वो सुनी, एक बार ही सुनी, कंटिन्यू में तो वो चलती है, पर ध्यान क्या रखना है, सिंपल पास्ट के साथ मोस्टली जब होता है व्हेन वाला जो सेंटेंस होता है वो किस में बनता है हमारा, एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और व्हाइल वाला जो सेंटेंस होता है वो दोनों ही सेंटेंस किस में बनते हैं, कंटिन्यूअस में बनते हैं। ठीक है, आई हर्ड ए क्राई व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस बना हमारा, क्या हो गया यहाँ, आई हर्ड ए क्राई व्हेन क्लॉज सेंटेंस। देखिए क्लॉज सेंटेंस कैसे, दोनों सेंटेंस है पूरे सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन गया। यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन गया। क्लॉज सेंटेंस है ना, ये क्लॉज सेंटेंस है या नहीं है। और कनेक्टिव वर्ड क्या आ गया हमारा, यहाँ पे कनेक्टिव आ गया हमारा व्हेन। तो व्हेन वाला जो सेंटेंस बनते हैं ध्यान रखना है, उसमें एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, दूसरा सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस का बनेगा। ठीक है, अब दूसरा हम इसमें देखेंगे विद विद पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से बनेंगे, जिसमें व्हाइल आएगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल इसका भी सेंटेंस लिखेंगे हम, मोस्टली इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका व्हेन, और जिसमें एक पास्ट होगा और एक क्या होगा, एक पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कहानी लिख देते हैं, चलिए, मैं कहानी लिख रही थी जबकि मेरा भाई खेल रहा था। तो देखिए याद रखना है आपको, व्हेन वाला जो सेंटेंस होगा उस व्हेन वाले सेंटेंस में एक इंडेफिनिट का होता है और दूसरा कंटिन्यूअस का होता है, और जो हमारा व्हाइल वाला सेंटेंस होता है वो दोनों ही कंटिन्यूअस के होते हैं। जैसे मैं कहानी लिख रही थी, तो एक सेंटेंस ये हो गया, मेरा भाई खेल रहा था, एक सेंटेंस ये हो गया, और ये आपका हो गया कनेक्टिव, हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी while my brother was playing। क्लियर, तो याद रहेगा ना आपको, व्हेन वाले सेंटेंस और व्हाइल वाले सेंटेंस जो होते हैं उसमें पहचान किसकी होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान के वो सेंटेंस होते हैं, क्लॉज सेंटेंस होते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी भरनी है ध्यान रखना है, व्हाइल्स वाले सेंटेंस जो है वो मोस्टली किस में आएंगे, कंटिन्यूअस में आएंगे, और व्हेन वाले जो सेंटेंस है
एक सेंटेंस आपका कंटिन्यूस का होगा, दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनी क्वेरी, contact me on my WhatsApp number. Thank you.